तो इस सीरीज़ के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं सभी तरह के बजट पीसी स्पीकर्स को। इससे पहले हमने जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले उनके फेम 1 का रिव्यू किया था, जो कि हमारा 5 वोट का स्पीकर था और उसके अंदर कोई भी RGB लाइटिंग हमें देखने को नहीं मिली थी। पर जो आज स्पीकर आज हमारे पास है, इसके अंदर हमें 8 वोट का आउटपुट और RGB लाइटिंग इंक्लूडेड मिलती है। तो आज बात करेंगे इस स्पीकर के बारे में और देखेंगे क्या ये स्पीकर उस स्पीकर के मुकाबले में बेटर है और ये क्या उससे अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको दे पाएगा। तो देखते हैं इसी वीडियो। इसके फ्रंट के अंदर हमें जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके अंदर टोटल हमें 4+4 के 2 स्पीकर देखने को मिलता है, तो टोटल 8 वोट का आउटपुट हमें इससे मिलता है। इसके बैक के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी जिन्हें आप यहाँ से रीड कर सकते हो। कोई भी ऐसा इस बॉक्स के अंदर स्पेशलिटी नहीं है, टिपिकल जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे अपने स्पीकर, जो आपके वाइट चादर के अंदर लिपटे हुए हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी बबल रैप नहीं दिया गया है। ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड था, बबल रैप होना चाहिए था। इन स्पीकर का साइज़ काफ़ी छोटा है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, जिस हिसाब से प्राइस पॉइंट के अंदर हमें मिलते हैं। बट इस स्पीकर के अंदर से मुझे कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में हमें मिले हैं या फिर हमें इन्हें रिप्लेस करवाना पड़ेगा। वो थोड़ी देर बाद में मैं टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं इसकी वायरिंग की। वायरिंग काफ़ी सही क्वालिटी की दी गई है। वायरिंग के अंदर मुझे ऐसा कोई भी अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं दिखी। साथ ही में हमें इसके अंदर एक रिमोट देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इसकी वॉल्यूम को अप या फिर डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें एक USB कनेक्टर और एक ऑडियो कनेक्टर देखने को मिलता है। इस USB कनेक्टर के थ्रू आप इस स्पीकर को पावर दे सकते हैं और इसके थ्रू आप इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं, जिसकी मदद से ये स्पीकर अपना वर्क करेंगे। इन स्पीकर को आप अगर मोबाइल में यूज़ करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट इसके USB कनेक्टर को आप अपने पावर बैंक या फिर चार्जर के अंदर लगा सकते हैं और इस ऑडियो जैक को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाकर इसके अंदर से ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो जिस तरह की आवाज़ मुझे इनमें से आ रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये चल भी रहे हैं। तो 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तो भाई ये अच्छी तरह से वर्क कर गया, पर अभी भी पता नहीं लग रहा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। मे भी कोई नट इसके अंदर लूज़ रह गया है जो इसके अंदर से गिर गया है, बट ये मेरे अभी भी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। और हाँ, जो बढ़िया बात मुझे लगेगी, इसके अंदर आपको जो LED लाइटिंग दी गई है वो काफ़ी स्मूथिंग है, आपकी आंखों को ज़्यादा चुभेगी नहीं। और अगर आप इसको डेस्क के ऊपर रखोगे तो आपको ज़्यादा अनोइंग नहीं लगेगी। बिल्कुल सही परफेक्ट लाइटिंग है, बट आप इसकी लाइटिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा मुझे तीखी लगी, इसके अंदर बेस थोड़ा कम था, बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। स्मॉल फॉर्म फैक्टर होने के कारण ये आपके डेस्क के ऊपर कम जगह लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपको इनको वायर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको किसी भी तरह का ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको मेरी तरह स्मॉल साइज स्पीकर पसंद है तो आप इस बजट के अंदर इन स्पीकर्स को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।